बेवकूफ, नासमझ, बेअकल, नादान, गंवार, मूर्ख, कौन होते हैं ये लोग? कौन होते हैं ये लोग साथियों? मैं बताता हूं। ये वो लोग होते हैं जो कि काम करने से पहले नहीं सोचते हैं, बल्कि काम करने से बाद में सोचते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी पीना है उसके बारे में भी सोचना है। हालांकि हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमको प्यास लगती है, हमारे माइंड में एक संदेश जाता है तो हमारा हाथ पानी की तरफ बढ़ता है और हम पानी गिलास को पी लेते हैं। हम उस काम की बात कर रहे हैं जिस काम को करने से आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। और मूर्ख, नादान, बेअकल, गंवार वही लोग होते हैं जो कि काम कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते, कमजोर मनोविज्ञान के चलते, या फिर किसी तरीके के आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर। वही लोग होते हैं बेवकूफ, नादान, बेअकल, गंवार, और ऐसे तमाम उनके होते हैं ना। साथियों, आज कुछ ऐसे इंसानों की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सनक में आके एक आदमी की हत्या कर दी। हालांकि वो आदमी तो मर गया, लेकिन जिन्होंने उनकी हत्या की है वो सब के सब आज पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए पे पछता रहे हैं। और शायद जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी तब तक वो पछताएंगे, पछताएंगे और पछताएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस रखने वाला हूं जो कि बिहार में होने वाले आरती छोटू केस, राजू चंचला केस या पंकज सोनी केस से ही मिलता जुलता है। इसमें भी एक प्रेमी की हत्या कर दी गई है और जिन लोगों ने उसकी हत्या की है आज वो सभी लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं, पुलिस से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और उन्हीं लोगों को मैं कहता हूं बेवकूफ, क्योंकि उन्होंने किसी को मार दिया ये सोच के मार दिया कि हमारी सनक है, हमारा गुस्सा है, आक्रोश है, कुछ भी है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी तो खत्म हो गई ना, बर्बाद हो गई ना। यानी कि भाई आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई अपनी बकरी मर जाए तो मर जाए, लेकिन सामने वाले की दीवार गिरा के छोड़ेंगे, उसको भले मार देंगे, लेकिन उसके बदले चाहे हमारा परिवार, हम खुद, हमारे बच्चे, पत्नी, माँ बाप, पूरी जिंदगी भर तक दुनिया समाज के ताने झेलें, बदनामियां झेलें, हम खुद जेल में गुजारे, हम खुद फांसी के तख्ते पर लटक जाएं। कातिल लोग ऐसा पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। साथियों, आज का केस जो है वो संबंध रखता है एक प्रेम प्रसंग से, जिसमें एक प्रेमी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। मैं बात कर रहा हूं बरेली जिले के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जिया नगला का रहने वाला सुनील कुमार, जो कि आशाराम जी का पुत्र था। वो दलित जाति से आता था और उससे सिर्फ एक गलती हो गई कि उसने एक लड़की से प्यार किया और वो लड़की दूसरे समुदाय की थी, यानी कि मुसलमान कास्ट की थी। और उन लोगों ने, जो कि मुसलमान कास्ट के थे, उन लोगों ने उसको समझाया पहले तो, लेकिन ये समझा नहीं। दोबारा उसको डराया, धमकाया लड़की के परिजनों ने। अब की बार ये डर गया था, सहम गया था और गांव के जो प्रधान थे उन्होंने भी बीच बचाव में आकर उस बच्चे को समझा दिया था कि सुनील कुमार अब से उस मुस्लिम लड़की से नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और यह बात उसने खुद एडमिट भी की थी। लेकिन साथियों, परचून की दुकान चलाने वाला सुनील कुमार अब भी कहीं ना कहीं दिल में उस लड़की से प्यार कर रहा था। और जो लड़की के परिजन थे वो भी केवल इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि जो लड़का है वो हमारी बेटी के साथ प्यार करता था। मामला बीच बचाव करते हुए ग्राम प्रधान ने कैसे मामले को सुलझा लिया, वो लोग रंजिश मान के चल रहे थे। तो होता कुछ यूं है कि मौका पाते देख शुक्रवार, इसी शुक्रवार की रात को 9 बजे, जबकि सुनील कुमार ने अपनी परचून की दुकान बंद की, अपने घर पे आया और अपनी छत पे जाकर सो गया। छत पर जाकर सो गया। अब छत जो थी वो घर के बाहर से एक सीढ़ी लगी हुई थी, ऊपर तक जाती थी। छत पे आने जाने से कोई भी किसी को रोक टोक नहीं सकता था, कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था। वहां पर सुनील कुमार रात में सो रहा था। 11 बजे, रात को 11 बजे लड़की के परिजन आते हैं और इसे उठाते हैं और उठाने के बाद जबरदस्ती करके इसको ले जाते हैं अपने साथ। इसको बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। और तब एक ऐसा ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें आप समझ जाएंगे कि इस लड़के को कितनी बेदर्दी से मारा गया, इससे क्या क्या करवाया गया और फिर उसके बाद कैसे बेरहमी से उसकी जान ली गई। सुने ये ऑडियो। घर चले जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया यार। मैंने मानता हूँ, मैंने बोला कि यार तो मुझे जेल भेज दो, कम से कम सभा को तो मेरे सामने लेके आओ। मैंने कौन सा गुनाह किया है यार? अकेला मेरा ही कसूर है, किसी का नहीं है। सारा मोबाइल तुम लोगों ने खोल लिया, हर चीज का लोग बता दिया, क्या करूँ बताओ। तो सुना साथियों आपने, कितनी ही
दर्द भरी आवाज से सुनील कुमार बोल रहा है कि भाई अब मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने मोबाइल का लॉक भी दिखा दिया है, पासवर्ड भी तुमको बता दिया है, सब कुछ तो मैंने कर दिया है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसके बाद भी जो हत्यारे थे उनका दिल नहीं पसीजता है और वो हत्यारे इस सुनील कुमार के मुंह में कपड़ा ठूंस कर, पहले तो बहुत मारते हैं उसको, उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं, उसके हाथ बांधते हैं, उसके पैर बांधते हैं और उसको गांव के ही एक आम के पेड़ पर फांसी पर लटका देते हैं, रस्सी से लटका देते हैं। इतनी बेरहम हत्या उसकी सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। हालांकि प्यार करने के बाद जब गांव के ग्राम प्रधान ने इस मामले को सुलझा लिया था तो वो पीछे भी हट गया था, लेकिन उसके बाद भी अपने दिल में रंजिश रखने वाले लड़की के परिजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने बयान में बताते हैं लड़के के पिता आशाराम की, हमने लास्ट टाइम देखा था शुक्रवार की रात को 9 बजे सुनील कुमार को, जब वो छत पर सो रहा था। उसके बाद वो कैसे पहुंचा उस जगह पे हमें नहीं मालूम। सुबह 6 बजे जब हम लोग खेती करने के लिए निकले तो गांव के ही एक आदमी ने, जिसका नाम रामधो है, उसने बताया कि आपका बेटा जो है वो पेड़ से लटका हुआ है। हमने उसको उतारा, पुलिस को सूचना दी और फिर उसके बाद अपने बयान में आगे बताते हैं लड़के के पिता की जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है उनमें मुख्य हैं फजल, यासीन, गुड्डू उर्फ अबरार अहमद, सरफराज अहमद निवासी कुतुबपुर पर हत्या का आरोप लगाकर लड़के के पिता ने तहरीर दी है और पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी जांच भी शुरू कर दी है। लड़के के पोस्टमार्टम भी करवा दिया है और इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये हो रही है कि लड़के के हत्यारों ने एक और ऐसी खूनी साजिश रची थी जिसमें कि एक सुनील कुमार तो मर गया, लेकिन उस इलाके में इतना तनाव व्याप्त है कि पुलिस की कई टीमें, सैकड़ों हजारों पुलिस वाले अब उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। अब सुनिए क्या थी लड़के के हत्यारों की साजिश। सबसे पहले तो इसने लड़के के हत्यारों ने मार दिया लड़के को। उसके बाद लड़के के मोबाइल से, क्योंकि उनको लड़के के मोबाइल का पासवर्ड पता चल चुका था, लड़के के मोबाइल के एक व्हाट्सएप ग्रुप से लड़के और लड़की के कुछ अश्लील वीडियोस, कुछ अश्लील फोटोज लड़के के मोबाइल के एक व्हाट्सएप से उसने फैला दिए। उन सब लोगों ने इसलिए फैला दिए क्योंकि एक विशिष्ट समुदाय से आने वाले लड़की के परिजन ये समाज में संदेश भेजना चाहते थे कि हमने लड़के को इसीलिए मार दिया क्योंकि उसने हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की थी। और साथियों, अब ये मुद्दा सिर्फ एक घर परिवार का नहीं रह गया है, बल्कि समाज में इस कदर घुल चुका है कि जो लड़की के परिजन थे उन्होंने एक समुदाय को खड़ा कर दिया है कि भाई हमारे घर की, हमारे समाज की बेटी को इस लड़के ने बदनाम किया, तभी हमने इसको मार दिया। तो इसीलिए वो लोग भी गुस्से में, जो सारे विशिष्ट समुदाय के थे। दूसरा समुदाय कहता है कि भाई उसने तो ये पब्लिश किए नहीं थे फोटोज, पब्लिश फोटोज किए थे हत्यारों ने इस साजिश के चलते कि हमें हत्या का कोई भी नुकसान ना हो, हम पे कोई आपराधिक केस ना दर्ज हो और ये समुदाय के बीच में मुद्दा उलझ कर रह जाए। ये थी सबसे बड़ी साजिश और इसी साजिश ने आज उस क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त कर दिया है। साथियों, आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी आज उस बच्चे की मां पर, उसके घर वालों पर, जिसको इतनी बेदर्दी से मुंह में कपड़ा ठूस के, उसके हाथ पैर बांध के उसको एक पेड़ से लटका दिया गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, एक नए पैसे की गलती नहीं थी। हाँ, अगर वो ये कहता कि भाई मैं अड़ा रहूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे जीतूंगा, तो उसको मारते तो शायद कुछ हद तक समझ में आता कि भाई एक तनाव का माहौल था तो मार दिया आक्रोश में। लड़का तो पीछे हट रहा था, जैसा कि आपने ऑडियो में सुना कि वो माफी मांग रहा था, बोल रहा था अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे छोड़ दो। ग्राम प्रधान ने इस केस का बहुत ही पहले निपटारा कर दिया था। लड़का बहुत ही दिन से लड़की से नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक बेचारे मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है, उस बच्चे का कत्ल किया है, आज वो सभी लोग कानून की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं और बचने वाले नहीं हैं। एक बच्चा तो चला गया, लेकिन जिन लोगों ने भी उसको मारा है उनकी जिंदगी भी बर्बादी की कगार पे ही है। साथियों, हम ये घटनाएं जो समाज में घट रही हैं वो आपको केवल इसीलिए सुनाते हैं कि आप सचेत रहें। अपने आसपास जो भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर पैनी और पारखी नजर बनाए रखें। क्योंकि साथियों, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ होते हैं ऐसे नादान, बेवकूफ, नासमझ, बेअकल लोग जो कि किसी को भी मार देते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमने उसको तो मार दिया, लेकिन हमारी जिंदगी भी तो दूभर हो जाएगी। एक एक पल जो हम अब जिएंगे वो मौत के साए में जिएंगे। तो साथियों, उन नादानों की सजा हम अपने आप को क्यों दें?
साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइए, क्योंकि हर सच्ची घटना आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ये हमारा दारोमदार है, हमारा लक्ष्य है और इसमें आप साथ तभी निभा सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस कहानी को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि कुछ और लोग भी सचेत हो सके। अगली प्रस्तुति में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।